Hi from Mathematics Queen and this lecture is on radius of curvature. Radius of curvature जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से. So rho is radius of curvature which is given by 1 plus dy by dx whole square raised to power 3 by 2 upon mod of d square y by dx square. ब्रैकेट और मॉड में क्या डिफरेंस है? मॉड इज समथिंग इन विच हमारा माइनस साइन रिमूव हो जाता है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव आंसर आता है तो हमको उसमें माइनस साइन नहीं लिखना है. सो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर. नाउ डी वाई बाई डी एक्स जो है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और आपको यहाँ पे पुट करना है, उसका स्क्वायर करना है, 1 के साथ ऐड करना है और उसके बाद में जो आंसर आएगा उसकी पावर है 3/2. अब 3/2 को बेसिक मतलब सिंपल इसमें कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी आपको बाद में जब हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा तब. एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब एक तो फॉर्मूला से साफ है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना है और हमको सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है. नाउ ये तो हो गया रेडियस. एंड अगर सिर्फ कर्वेचर निकालने बोला है सो कर्वेचर इज गिवन बाय 1/रो. मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के बाद उसका अगर मैं 1 करती हूँ इन्हें रेसिप्रोकल करती हूँ, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो इट कम्स आउट टू बी कर्वेचर. सो कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये दो फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है. नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फर्स्ट डेरिवेटिव करना है. फर्स्ट डेरिवेटिव करना है. अब गिवन प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट y इज इक्वल टू समथिंग x के फॉर्म में ऐसा इक्वेशन दिया होता वो नॉर्मल डेरिवेटिव करना था, लेकिन ये जो फंक्शन है इसमें x अलग दिया हुआ है, y अलग दिया है. और अगर आपका डिफरेंशिएशन के टॉपिक्स आपने डेरिवेटिव्स के टॉपिक्स अच्छे से मेरे देखे होंगे तो उसमें एक मैंने टाइप पढ़ाया था, वो टाइप का नाम था पैरामेट्रिक फंक्शन. पैरामेट्रिक फंक्शन में x एंड y दोनों अलग दिए होते हैं. x इज द फंक्शन ऑफ समथिंग एंड y इज फंक्शन ऑफ समथिंग. x इज फंक्शन ऑफ समटाइम्स दे बोथ आर फंक्शन ऑफ t, समटाइम्स x एंड y आर फंक्शन ऑफ थीटा, समटाइम्स x एंड y आर फंक्शन ऑफ z. सो हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हमको करना है उसका डेरिवेटिव. सो यहाँ पे x एंड y आर द फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि दोनों के अंदर क्या आया हुआ है? थीटा आया है. दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सेपरेट डेरिवेटिव करना पड़ेगा. सो डी एक्स बाई डी थीटा विच गिव्स a 4 cos क्यूब थीटा. यूजिंग चेन रूल मैं ये सॉल्व कर रही हूँ. और अगर मैं सेम वे से y का डेरिवेटिव करती हूँ तो आई गेट 4 साइन क्यूब थीटा और साइन का वापस cos थीटा. तो यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने? x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला पहले यूज़ किया और cos का फिर से हो गया माइनस साइन. यहाँ पे भी x टू पावर n का फॉर्मूला यूज़ किया और साइन का हो गया cos. अब dy बाई डी एक्स हमको तो क्या निकालना था? रो के लिए dy बाई डी एक्स निकालना था, तो हम उस पर आएंगे. उसके पहले के लिए ये ज़रूरी था, ये स्टेप ज़रूरी था क्योंकि x एंड y सेपरेट दिया हुआ था. एक इसमें y का इक्वेशन नहीं दिया था इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने अलग किया. अब y का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए और x का डेरिवेटिव नीचे. क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स है तो मतलब y न्यूमरेटर में x डिनोमिनेटर में. सो यहाँ पे आ जाएगा 4a साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन बाहर ले लेती हूँ 4a कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा. अब एक साइन और एक साइन कैंसिल होके स्क्वायर हो गया, एक कॉस कैंसिल होके भी स्क्वायर हो गया. एंड ये 4a दोनों सेम है. माइनस यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा विच गिव्स tan स्क्वायर थीटा बिकॉज साइन अपॉन कॉस इज tan. सो आई गेट माइनस tan स्क्वायर थीटा. नाउ ये तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर हो गया, लेकिन हमको वैल्यू दी गई है दैट इज थीटा इज, प्रॉब्लम में वैल्यू दी है थीटा इज π/6. सो पुटिंग थीटा इज इक्वल टू π/6 माइनस 1/√3 का स्क्वायर. वाई? बिकॉज tan ऑफ π/6 यानी क्या होता है? 30 एंड tan 30 इज 1/√3. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गेट -1/3. सो ये वैल्यू मैं सेपरेट यहाँ पे लिख देती हूँ. dy बाई डी एक्स इज -1/√3
3। यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डी स्क्वायर बाई डी एक्स के स्क्वायर निकालने के बाद बोर्ड में उतनी इनफ स्पेस नहीं बचेगी कि मैं आपको रो बताऊँ, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बताऊँ, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है सेपरेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ कमिंग टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज़, अब हमको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पैरामीट्रिक फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि माइनस टेन मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है उसका तो डेरिवेटिव हमको करना ही है, तो ये हो जाता है -2 tan थीटा और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव। लेकिन पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखने मैंने बताया था कि हमें -4a कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा 1 के अपॉन में हमको लिखना पड़ता है x का डेरिवेटिव, y का नहीं, x का डेरिवेटिव 1 के अपॉन में लिखना पड़ता है हमेशा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फॉर पैरामीट्रिक फंक्शन में। सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2a तो बच गया। tan को मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को लिख सकती हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो बचा था कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। नाउ एक साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1/2a एंड कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब, ये तीनों को मिला के बनेगा 3 + 2 प्लस यहाँ पे पावर है 1, सो कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। एंड अगेन इसमें थीटा की जगह पुट कर दिया मैंने π/6, तो 1/2a विच इज √3/2 रेज टू पावर 6, cos 30 इज √3/2। अब इसकी पावर 6 है, अब एक तो 2 इसमें से कैंसिल हो जाने वाला पावर 6 से, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 इज 32 ऊपर जाके रेसिप्रोकल बन गया, 32 ऊपर आ गया। देन a तो नीचे है ही, √3 की पावर 6 है, अब √3 यानी क्या है 3 टू द पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/2 की भी पावर 6 है यानी कि 6/2 हो गया, 6/2 कितना हो गया क्यूब, यानी कि 3 की पावर कितनी है 3 टू द पावर 3 इज 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 एंड दिस बिकम्स आंसर फॉर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज 32/27a। अब हम आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ, दैट इज रो इज गिवन बाय जैसे मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था वो मैंने लिख दिया। देन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज -1/3 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 32/27a। नाउ यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ 1 + 1/3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और नीचे वाली 3 का स्क्वायर 9, तो वो हो गया 1/9, यानी आंसर आया 1 + 1/9, 1 + 1/9 रेज टू पावर 3/2। पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ, आप तो डायरेक्टली कैलसी पे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आपको सॉल्व करके दिखाना है अच्छे मार्क्स के लिए। स्टेप मार्किंग होंगी तो ये बेटर है, स्टेप मार्क्स होंगे तो ये आपको दिखाना बेटर है। अब 9 1 × 9 + 1 10, 10/9 √10/9। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पावर है 3/2, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो भी वैल्यू की पावर, एनी वैल्यू टेक x की पावर अगर 3/2 है तो आपको उसको एक बार रूट के अंदर लिखना है, एक बार रूट के बाहर। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 3/2 है तो उसको एक बार रूट के अंदर लिखना है, एक बार रूट के बाहर। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आसान। नाउ 32/27a। नाउ दिस गिव्स 10 √10 अपॉन, क्योंकि √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो √9 इज 3, 9 3 हो गया 27। सो यहाँ पे आ गया हमारा 27 और अपॉन में फिर से था 32/27a। नाउ ये 27 कैंसिल हो गया, a रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, तो ये हो गया 10 √10a अपॉन बचा हुआ नीचे है 32, और ये 10 और 32 दोनों
2 से डिवाइड होते हैं, सो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 16 ज़ा 32। सो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए यूनिट्स। अब हमको बोला गया है कर्वेचर फाइंड करने के लिए भी, तो मैंने बताया था कर्वेचर इज गिवन बाय 1/ρ, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेसिप्रोकल करना है यानी बेसिकली 16 ऊपर आ जाएगा और 5√10a ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। हमने सिर्फ क्या किया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। सो ऐसे तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं। कुछ आसान प्रॉब्लम्स भी आते हैं इसमें, लेकिन कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसमें डेरिवेटिव, इसमें सबसे हार्ड पार्ट तो डेरिवेटिव ही है। डेरिवेटिव आ गया आपको, और अगर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो कुछ बेसिक अगर थीटा वगैरह दिया है इस तरीके से भी आते हैं। तो थीटा की जो वैल्यूज़ है, आपको जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट है जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो चार्ट रहता है, 0 30 45 60 90, वो वाला चार्ट जो जैसे बनाते हैं वो टैक्ट आपको पता चाहिए। सो वो एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिया वो चार्ट, और ये सिंप्लीफिकेशन बेसिक ये अच्छे से आ गया, और डेरिवेटिव के चैप्टर्स अगर देख लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स वेरी इजी। कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर व्हाट्सएप जो नंबर देती हूँ मैं व्हाट्सएप के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ डिफ़िकल्टीज पूछने के लिए दिया गया है वो नंबर स्टूडेंट्स को। क्योंकि कैसा है, वीडियोज़ में हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं जो भी मैथ्स की स्टडी वाले वीडियोज़, कोई भी मैथ्स टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, तो वो बहुत बहुत वास्ट, अब सब के सब कम से कम एक टॉपिक पे 50-100 प्रॉब्लम्स अवेलेबल होंगे गूगल पे, या आपके हर एक यूनिवर्सिटी के अलग प्रॉब्लम्स होंगे, हर एक जो कोर्सेस है उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आते होंगे, अलग अलग एग्जांपल्स आते होंगे। तो उतने के पूरे एग्जांपल्स तो हम लोग यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, तो आपको वो सॉल्व करके देखने हैं, और आपको सॉल्व करके जब डिफ़िकल्टीज आती हैं तो हमको पूछना है, इसलिए वो नंबर दिया गया है, ताकि आपको कुछ भी ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल पढ़ा दिया और बाद में आप अपना देखते बैठो, आपका करते बैठो, ऐसा नहीं है। तो अगर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टीज आती है तो आप मुझे उसमें व्हाट्सएप पे उसका फ़ोटो निकाल के भेजिए, मैं सॉल्यूशन निकाल के उसका फ़ोटो निकाल के आपको भेज सकती हूँ, या कोई स्टेप में डिफ़िकल्टी आती है वो भी आप पूछ सकते हैं स्पेशली। सो इसमें कुछ भी हेल्प लगे सो आई एम अवेलेबल। अभी के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ वीडियोस शेयर करिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।